संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज आप सभी का बड़ा पुण्य का उदय है कि आज हम सबको सूर्य की प्रथम किरण देखने को मिला। कहीं उन लोगों में हमारा भी नंबर आ गया होता कि जो देर रात बिस्तर पर तो सोए थे, लेकिन सुबह की प्रथम सूर्य की किरण नहीं देख पाए। होना भाग्यशाली, बोलो। तो आप अपने जीवन को धन्यवाद दो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि आपकी परम कृपा से आज का दिन मुझे प्राप्त हुआ। संसार में आना जाना लगा हुआ है। जब कोई यहाँ से जाता है तब कोई नया दूसरा आ पाता है। सूरज उगता है तो दिन भर चलता चलता शाम को अस्ताचल की ओर चला जाता है। ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं। 8 रोज पहले, 10 रोज पहले शीतलहर का कहर था। अंदर भी सर्दी थी और धूप में भी सर्दी थी। जहां देखो वहां सर्दी सर्दी सर्दी, ठंड 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 थी ना। ऋतुमान बदला, मौसम में परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया, भावों में परिवर्तन आया। जीवन में कितना परिवर्तन आया ये अब मुझे देखना है। विचार बदलते हैं, जीवन बदलने लगता है। और जब जीवन बदलने लगता है तो हमारी संस्कृति भी बदल जाती है, प्रकृति भी बदल जाती है।
बदलना किसी और को नहीं है, हमें अपने जीवन को बदलना है। जब जीवन बदलेगा तो सुधरेंगे, जब स्वयं सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आना जाना प्रकृति का नियम है। आप 12 भावनाओं में रोज पढ़ते हैं, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूरज और चांद निकलते हैं, छिप जाते हैं, पर ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा, आता है और जाता है। ऐसे ही साधु संतों का जीवन है, पानी की तरह है, नदी नाव नाले की तरह है। बहता बहता पानी कहता है कि यदि एक जगह रुक जाएंगे तो पानी गंदा हो जाता है, होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए सरोवरों का पानी साफ स्वच्छ कम रहता है, काई लग जाती है, गंदा होने लगता है। और यदि नदी नालों का पानी बहता रहता है तो साफ और स्वच्छ बना रहता है। गंदा पानी भी नाले में बहता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल साफ बह रहा होता है। ऐसे ही साधु संतों का जीवन है, नदी की तरह बहता रहता है। और यदि साधु एक जगह रुक जाए तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाता है, भावों में विचारों में घुल मिल जाते हैं। समाज और साधु संतों के बीच में एक मेक जैसा प्रतीत होने लगता है। इसलिए शास्त्रों में आदि ग्रंथों में लिखा है 5 दिन 7 दिन 15 दिन अधिक से अधिक 4 माह रुकने की आगम में आज्ञा दी है। वह विषम परिस्थितियों में साधु संत किसी एक स्थान पर रुकना हो जाता है, लेकिन चातुर्मास में तो 3.5 माह और 4 माह होता ही होता है। लेकिन थोड़े थोड़े दिन रुकते इसलिए हैं कि ताकि सभी को लाभ मिलता रहे। एक किसान है, जब कृषक कार्य करता है तो खेत में पानी भी देता है ना, और यदि वो चाहे कि मैं सारा पानी हमारे खेत में चला जाए तो क्या होगा, फसल सड़ने लगेगी। ज़्यादा पानी भी जरूरत नहीं, जितनी जरूरत उतना ही दिया जाना चाहिए। आपके यहाँ पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर प्रवास रहा, सर्दी भी ज़्यादा थी, और सोचा कि समाज भी अच्छी है तो क्यों ना थोड़ा सा लाभ प्यासों को प्यास जगाने के लिए दिया जाए, प्यास बुझाने के लिए नहीं। प्यास बुझ जाएगी तो फिर पानी नहीं पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, उधर भगवान से कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय निरुपामिति, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति, मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामिति। और मंदिर के बाहर निकलते हैं, नाश्ते की दुकान देखते हैं कहाँ पर कचौड़ा मिल रहा है, जो तुम्हारे नसीराबाद का प्रसिद्धि को प्राप्त है कचौड़ा। क्या है यहाँ का? चुन्नी लाल जी का कचौड़ा, चवन्नी लाल जी, हम अठन्नी भूल रहे थे। चवन्नी लाल जी का कचौड़ा बड़ा फेमस है नसीराबाद का, विदेशों तक कहते यहां से जाता है। तो कचौड़ा खाते खाते भूल नहीं जाना अपने आप के लिए। तो पानी एक जगह रहता है, सड़ने लगता है, गंदे होने की संभावना रहती है, तो पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। ऐसे ही साधु संतों का जीवन है, बहते हुए पानी की तरह। तो सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे। ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं। अभी सर्दी चल रही है, एंड आ गया सर्दी का, AND, एंड END, एंड।
दो एंड हैं, एक एंड कहता है पर्याप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा एंड कह रहा और, क्या कह रहा है? और। ई एंड डी कह रहा है अब नहीं चाहिए, एंड करो, पर्याप्त हो गया। लेकिन ए एंड डी एंड कहता है और लाओ, जोड़ो। किसको जोड़ो? किससे? किससे किसको जोड़ना है? धन से अपने आप को जोड़ना है? बोलो, जोड़ना है। धन जोड़ोगे तभी ना औरों का काम कर पाओगे। धन इकट्ठा करोगे तभी ना इकट्ठे लोगों को कुछ ना कुछ बांट पाओगे। घर परिवार में पिताजी जब वृद्ध होने को होते हैं तो परिवार के चारों पांचों बेटों को बुलाते हैं, आइए, अब मेरा कोई भरोसा नहीं, ये पैसा है, ये संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है, प्लाट है, मकान है, दुकान है, आप अपने अपनी अनुकूलता से थोड़ा थोड़ा सब व्यवस्थित कर लीजिए, मेरा कोई भरोसा नहीं। पर संत कहते हैं जोड़ो ना जोड़ो, ना जोड़ो किसी को, ना किसी दूसरे को जोड़ने का अवसर दो। जो जोड़ा है उसे छोड़ो। तो जीवन की भलाई इसी में है। एक व्यक्ति अपनी संतान को संपत्ति दे रहा था, वसीयत कर रहा था, बेटे को बुलाया, बोला बेटा यह मेरी वसीयत है, तू साइन कर ले और अपने पास रख ले। पहले एक उदाहरण सुनाता। मैं सूरत में था, वहां पर भी किसी ने मुझे सुनाया था। ये सत्य घटना है। आदमी एक एक दीवार पर 1 फीट की 9 इंच की दीवार पर लड़ते हैं कि दीवार मेरी है, ये दीवार मेरी है। पर उसे पता होना चाहिए ये वसुधा काहू की नहीं रही। भरत और बाहुबली ने भी युद्ध किया था इस भूमि के लिए, पर दोनों छोड़ करके मुक्ति के अधिकारी बन गए और हम अभी जोड़ने में ही लगे हैं। तो ये वसुधा काहू की नहीं रही। तो सूरत की ये बात है, किसी ने जब मेरा चातुर्मास हो रहा था वहां पर 2015 में, तो वहां के लोगों ने एक सुनाया कि 2 भाई, एक पिताजी ने सन्यास लेने के पहले अपने बड़े बेटे से कहा कि देख बेटा, मेरे पास 200 करोड़ की संपत्ति मेरे बैंक में है और इस पर तू साइन कर दे, ये तेरे नाम कर रहा हूं। तो बड़ा बेटा कहता नहीं पिताजी, छोटे बेटे को दे दो। ये सत्य घटना है। बड़े बेटे ने कहा आपकी परम कृपा से, प्रभु की परम कृपा से मेरे पास पर्याप्त है, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि प्रवचन सभी जगह जाता है। बात सच है, पुरानी है। इस समझ लो 20 साल 15-18 साल पुरानी होना चाहिए। तो बड़े बेटे ने कहा कि छोटे भाई को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद है पर्याप्त, तो आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है। छोटे बेटे को 200 करोड़ रुपए का बैंक का अकाउंट सेटल उसके नाम कर दिया। फिर पिताजी ने समाधि ली, व्रत लिए, समाधि ली, समाधि मरण किया। यदि आपके पास, आपके पिताजी के पास मान लो 50 लाख रुपए 1 करोड़ की संपत्ति है, यदि बड़े पिताजी तुम्हारे बड़े बेटे को देंगे तो बड़े बेटे का क्या भाव बनेगा कि पिताजी जल्दी जल्दी बताओ कहाँ साइन करना है, आपको मेरे को इनाम कर दो और किसी को बताना नहीं। ये भाव आएगा कि ये भाव आएगा कि हमारे 4 भाई हैं, मेरे तो पास चाहिए, जरूरत नहीं है, इन 3 भाई को दे दो, कि ये भाव आएगा। बोलो पहले वाला कि दूसरा वाला? पहले वाला आएगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा व धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। ना माया अमर है ना काया अमर है, सब दोनों नाशवान है।
तो वह व्यक्ति अपनी संतान को संपत्ति दे रहा है, वसीयत कर रहा था। बेटे को बुलाया, बोला बेटा यह मेरी वसीयत है, तू इस साइन कर ले और अपने पास रख ले। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, आप वसीयत कर रहे हैं, मैं रख रहा हूं, पर यह वसीयत आप किस लिए कर रहे हैं? पिताजी बोलता है बेटा यह संपत्ति तेरे काम में आएगी। पिताजी बेटे से कह रहा है ये संपत्ति तुम्हारे काम में आएगी, तू अपने जीवन में इसका उपयोग करना, उपभोग करना। बेटा बोला पिताजी आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, सबल बना दिया, मेरा अच्छा बिजनेस सेटल हो गया है, फिर यह वसीयत करके आप अपनी संपत्ति मुझे क्यों दे रहे हो? आपकी कृपा से सब कुछ मुझे मिला है, योग्य बना दिया, योग्यता दे दी, आपका आशीर्वाद है, आपका सब कुछ मेरे पास है, पर ये वसीयत मुझे क्यों दे रहे हो? बेटा बोला ठीक है तू रख ले, जितना तेरे काम आएगा उतना तू काम में ले लेना, बाकी अच्छे काम में लगा देना। ऐसी सोच बहुत कम लोगों की हो पाती है। तब बेटे ने कहा पिताजी यदि अच्छे काम में ही लगाना है तो आप ही अपने हाथों से क्यों नहीं लगा देते हो? दान ही करना है तो आप अपने हाथों से क्यों नहीं कर देते हो? आपके जाने के बाद अगर मैं अच्छे काम में लगाऊंगा तो आपके काम में आने वाला नहीं है। आपके द्वारा दिया हुआ दान या योगदान आपके साथ जाएगा, किसी और के साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। आप भोजन करोगे ना, नाश्ता करोगे ना, तो पत्नी का पेट भरने वाला नहीं है, और पत्नी बनाते बनाते नाश्ता स्वयं कर ले तो पति का पेट भरने वाला नहीं है। पति का जेब पति के द्वारा भरा जाएगा और पत्नी का पेट पत्नी के द्वारा भरा जाएगा। तो पिताजी यदि मैं आपके जाने के बाद यदि दान करूंगा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे ही काम में आएगी। आपने जीवन भर धन जोड़ा, उस धन को जोड़ने में ना जाने कितने खट कर्म किए होंगे। बिना खट कर्म के कोई कर्म फलता है? अभी महाराज श्री आपको सुना रहे थे कि जिंदगी भर कर्म करते हैं और बिना कर्म किए किसी को फल मिलने वाला नहीं है। पंचम काल है, कर्म भूमि है, और कर्म भूमि के हम सभी जीव हैं, और बिना कर्म किए पेट भी नहीं भरता और पेटी भी नहीं भरती है। दोनों को भरना है तो कर्म करना होगा। पेट की तो एक सीमा है कि 4 रोटी डालना है कि 5 रोटी डालना है, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कितना नाश्ता करना है, लेकिन पेटी की कोई सीमा होती है? उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीमित है। जिंदगी भर व्यक्ति पेट के लिए नहीं जोड़ता है, पेटी भरने की चिंता में जीता है, और जिन चिंता में जीता जीता एक दिन चिंता उसकी चिता में बदल जाती है और हाय हाय करके सब यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। इसलिए संत कहते हैं चिंता नहीं चिंतन करो। चिंतन करोगे तुम्हारे जीवन की सार्थकता में बदलेगा तुम्हारा जीवन, और चिंता करोगे तुम्हारा जीवन चिता में बदल जाएगा, और चिता की परिणति यही होती है, अंतिम चिता राख में बदल जाती है, और राख हवा चलते ही उड़ जाती है। इसलिए चिंता नहीं चिंतन करो। चिंतन करोगे आत्मा का कल्याण होगा, और चिंता करोगे शरीर का विनाश होगा। तुम क्या चाहते हो तय करो, चिंतन की चिंता। तो कहता है बेटा कि पिताजी तुमने जिंदगी भर धन जोड़ा था, ना जाने उस धन के जोड़ने में कितने खट कर्म किए, आप मेरे मोह में
इसे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं उपकारी हूँ आपका कि आपने मुझे पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, और आपके आशीर्वाद और प्रभु की परम कृपा से मेरे पास मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ऐ वसीयत आप मेरे नाम मत करो, जो कुछ भी करना है आप अपने हाथों से ही इसका तिया पांचा करके जाओ, अपने ही हाथों से परमार्थ के क्षेत्र में लगा दो, मानवता के कल्याण में लगा दो, दीन दुखियों के जीवन के लिए सहयोग कर दो। लगाना ही है तो वहां लगाओ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पिता ने कहा बेटा कुछ तो ले लो। पिता की भावना रहती है, माँ की भी भावना रहती। जब माँ अपने बेटे को खाना खिलाती है, परोसती है, तो बार बार कहती बेटा ये को ले ले, बेटा ये को ले ले। माँ अपना पेट को बचा करके माँ अपने पेट को बचा करके अपने बेटे को खिलाती है। एक माँ की ममता की कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूं कि माँ की ममता कैसी होती है। माँ सारी रात रात जाग करके अपने बेटे को पालती है, पोसती है। कम उम्र में बेधब्ध हो जाती है, विधवा हो जाती है। जब बालक कितने साल का होता है? 4-5 साल का होता है। अभी यहां पर 2 साल की 2.5 साल की बच्ची बैठी है, ये तो बहुत छोटी है। थोड़ा और बढ़ा देता हूं, 5 साल की उम्र में उसका पिता खत्म हो जाता है। पत्नी अपने बेटे को पालने के लिए मशीन चला चला करके, कपड़े सिल करके पैसे कमाती है, और पैसे के साथ साथ बेटे को संस्कार भी देती है, और बेटे को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाती है। जब बेटा स्कूल से कॉलेज में पहुंच जाता है, तो बेटा किसी लड़की के चक्कर में आकर के माँ को ही भूलने लगता है। माँ रोज बच्चा जब तक स्कूल से नहीं आता था तब तक इंतजार करती थी, बेटा आएगा, उसको खाना खिलाएगी, उसको बैठा लेगी, पूछेगी, सारी चीजें उसके साथ शेयर करती थी। उसके बाद माँ भोजन करती थी। एक क्रम काफी समय तक चलता रहा। 20-25 साल तक एक क्रम चला, लेकिन बेटा पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। बेटा यदि अच्छा है, संस्कारवान है, तो कमाने की जरूरत नहीं। और बेटा संस्कारहीन है, कितना भी कमा के जाना बाबूजी, सब यहीं गमा देगा। तो माँ कमा कमा करके बेटे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। बेटा कुसंस्कारों में फंस करके एक लड़की के चक्कर में आकर के अपनी माँ को ही भूल गया। एक दिन एक लड़की ने कहा, यदि तू सच्चा मेरे से प्यार करता है तो तू अपनी माँ का कलेजा लेकर के आ। माँ की ममता बता रहा हूं कैसी होती है। यदि तू मेरे से सच्चा प्यार करता है तो तू अपनी माँ का कलेजा दिल लेकर के मुझे ला करके दे, तो मैं समझूंगा तू मेरे से सच्चा प्यार करता है। और आजकल यही सब कुछ हो रहा है। प्यार के चक्कर में कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आप जाकर के देखो, जयपुर में जाकर के देखो, कोटा में जाकर के देखो, जहाँ पर हॉस्टल खुले हुए हैं। आप देखो कि मुझे कहने में शर्म आती है, आप लोग तो सब जानते हैं कि क्या स्थिति लड़का लड़कियों की है। माता पिता को विश्वास दिलाकर के घर से जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां की हवा लगती है, वहां पर सारा बदल जाता है, विचार बदल जाते, भाव बदल जाते हैं, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है और जीवन ही बदल जाता है। लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं पढ़ाई के नाम पर। तो उस माँ ने उस बच्चे को मशीन चला चला करके, कपड़े सिल करके पाला पोसा, योग्य बड़ा किया।
और बेटा किसी लड़की के चक्कर में आकर के फंस गया। लड़की के व्यामोह में आकर के लड़की ने जैसा कहा कि वैसा उसने कर भी दिया। एक दिन बेटे को लेट हो गया घर जाने में, माँ इंतजार कर रही थी, बेटा आएगा तो खाना खिलाऊंगी, बाद में मैं खाऊंगी। समय के अनुसार थोड़ा लेट पहुंचा। माँ कहती बेटा तू आ गया? हाँ माँ आ गया। खाना खा ले, आज लेट क्यों हो गया? नहीं माँ मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं है। ऐसा कहते करते माँ किसी काम को पीछे मुड़ करके काम के लिए होती है। बेटा अपने आज एक चक्कू हाथ में लिए था। कहानी है माँ की ममता कि माँ रात रात भर पीस पीस करके बेटे को पाला, खुद गीले में सू करके बच्चों को सूखे में सुलाया। बारिश होती थी, पानी टपकता था, वो खिसकती थी पर बेटे को गीला नहीं होने दिया। वही बेटा माँ की आंखों को गीला कर रहा है, वही बेटा माँ की आंखों को गीला कर रहा है। और जैसे ही माँ किसी काम के लिए मुख मोड़ती है, बेटा चाकू लेकर के उसके सीने पर वार करता है और प्राणांत हो जाती, उसका दिल निकाल करके ले जाता है, एक पात्र में रख करके दौड़ लगा करके। उसे इतना भी नहीं लगा कि मैंने माँ की हत्या कर दी। लेकर के दौड़ लगा करके जा रहा था, पैर में ठोकर लगती है, हाथ से प्याला छूट जाता है और कलेजे के अंदर से आवाज आती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। दौड़ करके ले जाता है। लड़की दूर से देखती है, लड़का लेकर के आ रहा है। लड़की वहीं से हाथ जोड़ लेती है, मुख फेर लेती है, भागने लगती है। वो पुनः रोक करके कहता है कि तूने जैसा कहा था मैं वैसा मैंने कर दिया। लड़की उसको सीख देती है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ कल मेरा भी नहीं हो सकता, इसलिए तेरे से मुझे प्यार नहीं करना है। दूसरा उदाहरण एक सुनाता हूं। माँ ने बच्चे को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया और इंजीनियर बनकर के बेटा विदेश में चला गया नौकरी करने के लिए। रात के 12 बजे थे। रात के 12 बजे थे, माँ की आंख खुलती है कि आज की तारीख में मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था। माँ ने फोन लगाया, बेटा कहता माँ इतनी लेट तूने फोन क्यों लगाया? मेरी पूरी रात की नींद खराब कर दी, तुम्हें इतना भी पता नहीं है? मां को डांट रहा है। मां कहती है बेटा जब तूने जन्म लिया था मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया था, तब नहीं तूने सोचा कि मेरा जीवन खराब हो रहा है? मां ने उसको समझाते हुए कहा तेरी तो रात ही खराब हुई, मेरी तो जिंदगी तूने इतना बोल करके खराब कर दी। मां की आंखें गीली हो गई, नम हो गई उस बात को सुन करके। आज बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, आप लोग तो घर में रहते हो, आपको पता नहीं मेरी बेटी योग्य है, जवान है, पढ़ लिख रही है, पर किसके साथ कहां घूम रही है पता है किसी को? जब हम लोग रास्ते से निकलते हैं तो मालूम पड़ता है लड़कों से आगे लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, खाने में, पीने में और अन्य चीजों में। इसलिए इससे अपने आप को बचाएं, संस्कारों को बचा करके रखेंगे तो हमारे जीवन का कुछ उद्धार हो पाएगा। समय आपका हो रहा है। तो मेरी बात तो चल रही थी कि सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। हमारी आयु भी क्षण क्षण क्षीण हो रही है, पल पल विलीन हो रही है। एक श्वास आती है,
दूसरी श्वास चली जाती है, पहली श्वास जाती है तो दूसरी श्वास आती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जितने क्षण मुझे प्रभु की कृपा से मिले हैं, उन क्षणों को हम अपने जीवन का आनंद ले लें, उन क्षणों को जीवन के बहुमूल्य क्षण बना लें, तो जीवन का भला होगा, कल्याण होगा। तो पिता ने बेटे से कहा कि कुछ तो ले लो। बेटे ने कहा, पिताजी अच्छा यह बताओ कि आप सब यह मुझे क्यों दे रहे हो? इसलिए कि हम साथ लेकर के नहीं जा सकते। अगर ले जाने की व्यवस्था यदि होती तो कोई माँ बाप अपनी संतान को वसीयत देकर के नहीं जाता। क्यों मोनू, आप देकर के जाओगे? यदि व्यवस्था प्रभु ने ऐसी बना दी कि तुमने सारी जिंदगी मेहनत करके जोड़ा है, तो आप अपने बच्चों को देकर के जाते हैं, जाओगे? या ले जाने की व्यवस्था है तो ले जाके जा सकते, क्योंकि यहां का कमाया वहां काम आएगा। बोलो, छोड़कर जाते हो या छोड़ते हो या छोड़ना पड़ता है। पिता का जवाब सुनकर के बेटे ने कहा, पिताजी इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप इसे छोड़ो मत, ले जाओ। क्या करो? ले जाओ। यदि तुम लोग अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, करेंसी को एक्सचेंज कर लो। आप परदेश जाते हो, विदेश में जाते हो, तो यहां का पैसा वहां नहीं चलता, यहां का रुपया वहां नहीं चलता, वहां डॉलर में बदल जाता है। यहां जमा करते हो, वहां की रुपए, वहां की राशि उस बदले में निकाल लेते हो। फिर क्या होता है? उसका उपयोग करते हो। भारत का रुपया अमेरिका में चलेगा क्या? क्या होता फिर वहां? अमेरिका में लेकर जाओगे तो चलेगा नहीं, वहां तो तुम्हें वहां की करेंसी लेना पड़ेगी, डॉलर में बदलना पड़ेगा। और आप अपने जीवन को डॉलर में बदल रहे हो। कोई किसी को देख करके बड़ा टॉइंटबाजी करता है, होता नहीं होता? होता है। संत कहते हैं, तुम अपने जीवन के साथ यदि ले जाना चाहते हो तो आप अपनी करेंसी को भावों में बदलो, पुण्य में बदलो, जो इस भाव में भी काम आएगा वो पर भाव में भी साथ जाएगा। चाहते हो करेंसी को चेंज करना? बस यदि आप अपनी संपत्ति को साथ लेकर के जाना चाहते हो तो परमार्थ के कार्य में लगाकर इस करेंसी को एक्सचेंज कर लो। मानवता के कल्याण में लगा करके इस करेंसी को चेंज कर लो। करुणा दान में दे करके करेंसी को चेंज कर लो। पर प्राणी की सेवा में लगा करके अपनी करेंसी को चेंज कर लो। और ना कर सको तो उपभोग जितना बने उतना कर लो। सोने की रोटी बनवा करके खाओ, ज्वार बाजरा में कोई फायदा नहीं है। महंगा हो रहा तो पौष्टिकता ज्यादा मिलेगी सोने में, चांदी में। क्यों? जितनी महंगी दवाई तुम खाते उतना ज्यादा स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक होता है। क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बना करके रखी है, अब सामान्य डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। जहां पर 5,000 फीस लगेगी और महीने भर पहले से नंबर लगाना पड़ता, वो डॉक्टर ज्यादा बहुत अच्छा है। अब भारत के डॉक्टर से नहीं, जो अमेरिका से महीने में एक दिन आता है, उस डॉक्टर की दवाई कराना है। ये विश्वास तुम्हारा जमा है। कहां से विश्वास? अपनी आत्मा पर जमा लो कि आत्मा परमात्मा के लिए हमने समर्पित कर दी। इससे बड़ा डॉक्टर संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ये डॉक्टर वो है, देखता किसी को नहीं है, पर दवा सबको देता है और रोग सबका हरता है। ये वो डॉक्टर है। बाहर के डॉक्टर डिग्री वाले हैं और फ्रॉड भी डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर जो होल मार्का लगा है, पूरे ऑल यूनिवर्स में, पूरे विश्व में एक ही सर्वोत्कृष्ट डॉक्टर है,
वो हमारे अरिहंत प्रभु। इससे बड़ा कौन डॉक्टर, सब इसके नीचे काम करते हैं, हम लोग भी उनके चपरासी हैं परमात्मा के। उनकी भक्ति करते हैं तो शक्ति मिलती है, और आप भी भक्ति करोगे शक्ति मिलेगी, तो 100% तुम्हारे काम में आएगा यदि तुमने यहां लगाया तो। बाकी सब यहीं छूट जाने वाला है शेखर जी। दौड़ दौड़ के महीने 2 महीने में दिल्ली जाते हो, यहां का पैसा वहां जमा करते हो, यही काम है इनका। सुबह से शाम तक इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान हो, और पत्नी की सुनने अलग है, तुमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, बच्चों की अलग सुनो। इस शेखर जी की कहानी नहीं है, जितने बेटे सबकी यही कहानी है, हर घर की यही कहानी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।